जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो टूरिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी यहां पर डिक्लेरेशन किया है कि जल्दी ही वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो शुरू होगी। ये भी एक हमारे टूरिज्म के लिए बड़ा हमारे लिए सौगात हमें भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसलिए इस दिशा में जो लगातार काम है वो तो लगातार बढ़ेंगे ही। लेकिन मैं आज इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों के लिए मैंने राजा बुंदेला जी से बात की थी कि हर फिल्म फेस्टिवल में या जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, बुंदेलखंड के अपने क्षेत्र के लोकल कलाकारों को अवसर मिले। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि इस बार हमारे लोकल के कलाकारों को भी अवसर देने का काम किया, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर फिल्म फेस्टिवल से लेकर जो हो रहे हैं, यहां पर कई दुनिया भर के लोग मुंबई से लेकर के अन्य स्थानों के स्टूडियो से लेकर के कई प्रकार की चीजों के बारे में सर्च कर रहे हैं। आइकॉनिक सिटी में हमारे कलेक्टर महोदय बैठे हैं, इसके बारे में कुछ प्लान अभी तैयारी शुरू हुई है कि शहर को आइकॉनिक सिटी में और क्या क्या देने की जरूरत है। इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं अपने संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के अंदर जो बर्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और दुनिया भर के लोगों के पर्यटन के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। हम सब मिलकर के, क्योंकि ये प्रयास सब मिलकर के करते हैं तो होता है, हम सब मिलकर के इन प्रयासों को आगे करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि आपने मुझे चुन करके भेजा है और इसने और आशीर्वाद दिया है, तो मैं भी जी जाए 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 भी जी। नागरिकों को, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को एक बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे राज्यपाल मैंने पहली बार देखे हैं जो जनता के साथ और जनता की सेवा के लिए कोई गवर्नर लगातार अपनी भूमिका निभाए। ऐसे आदरणीय मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। और महामहिम राज्यपाल जी का खजुराहो पर बड़ा स्नेह है, वो लगातार खजुराहो के बारे में, पिछली बार भी वो यहां पर आए हैं, वहां पर भी उन्होंने विकास के मुद्दे से लेकर हर प्रकार के क्षेत्र की जनता के विकास के संबंध में भी महामहिम राज्यपाल जी ने, चाहे खजुराहो या पन्ना हो, पन्ना भी जाकर के वो रुके थे, उन्होंने पन्ना के टूरिज्म को भी और पन्ना टाइगर रिजर्व को भी देखने का काम महामहिम राज्यपाल जी ने किया। आज हमारे बीच वो उपस्थित हैं। इस मंच पर हमारे जो विदेशी मेहमान यहां पर उपस्थित हैं, मेरी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आप सबका बहुत यहां पर दोनों का आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो अन्य अतिथि मंच पर हैं, राजा बुंदेला जी जो लगातार एक प्रयास अपने खजुराहो क्षेत्र के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस बात का प्रयास कर रहे हैं। राजा बुंदेला जी, मैं आपको बहुत आपका स्वागत करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो प्रयास अपने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में किए हैं, इसके लिए आप इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे अपने इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रयास जो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस शहर को स्थान दिया है, तो हम सब लोग इस बात के लिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में, और फिल्म फेस्टिवल जो 5 तारीख से प्रारंभ हुआ, आज उसका समापन होने जा रहा है। दुनिया के कलाकार इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी कलाकारों का, जो आर्टिस्ट और फिल्म फेस्टिवल में जिन्होंने यहां पर सहभागिता की है, मैं उन सब लोगों का भी सांसद होने के नाते से आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो प्रयास है, ये प्रयास वास्तव में हमें और करने की जरूरत है। और ये जो क्षेत्र है, ये केवल भारत नहीं, दुनिया के अंदर अपना स्थान रखता है। दुनिया के लोगों की कनेक्टिविटी खजुराहो के साथ है। खजुराहो में वो अलग अलग प्रकार से, खजुराहो के मंदिरों से लेकर यहां का जो नेचर है, यहां की जो प्रकृति है, जुड़ा हुआ हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है। आपको बताने में मुझे गर्व है कि साल भर के जो मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड कहते हैं कि एक वर्ष के अंदर जो विदेशी टूरिस्ट आए, विदेशी टूरिस्ट में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
अगर एक नंबर पर कोई सबसे पहला नंबर डेस्टिनेशन है तो खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक नंबर पर लोगों ने पसंद किया है। यह हमारे टूरिज्म के लिए आगामी समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, एक बात मैं और आज अपने खजुराहो के सभी नागरिक भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष, हमारे जो विदेशी मेहमान हैं उनके समक्ष, इस क्षेत्र के जो हमारे नागरिक यहां पर और हमारे वरिष्ठ लोग सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं उन सब लोगों के सामने एक बड़ी सौगात खजुराहो को मिली है। मैं जब भी आता हूं तब जरूर कुछ ऐसी बात करता हूं, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की अध्यक्षता करने का अवसर जो भारत को मिला है, यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अभिनंदन भी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बधाई इस बात की है कि G20 देशों के जो बैठकें पूरे भारत के अंदर होंगी, 23-24 फरवरी को 2 बैठकें खजुराहो के अंदर भी संपन्न होंगी। दुनिया के लोग इस खजुराहो के अंदर आएंगे। उन खजुराहो के अंदर आने वाले G20 देशों के लोगों के लिए हम सब लोगों को अपने बुंदेलखंड की संस्कृति, खजुराहो के हमारे इन सारी बातों को लेकर के उनका स्वागत, और हम जो दुनिया भर के लोग आएंगे उनको किस प्रकार से हम उनका सम्मान कर सकते हैं, यह हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको बड़ा अवसर मिला है। इस अवसर में खजुराहो को भी अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है। तो हमें आने वाले दुनिया के देशों में जो G20 देशों के प्रतिनिधि 3 दिन तक खजुराहो रहेंगे, तो हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति से लेकर के उनके स्वागत और सम्मान में हम क्या कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली में हम लोगों की बैठक में कहा, हम सब लोगों को मिलकर के तय करना है कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर G20 देशों की बैठकें होंगी, क्या उस शहर को हम सबसे स्वच्छ शहर बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम सब मिलकर के अपने खजुराहो को क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो बनाएंगे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी सब लोग यहां बैठे हैं। आने वाले 23, 24, 25 फरवरी को हम सब मिलकर के इस खजुराहो को इतना स्वच्छ शहर बनाएंगे। हम रोज इस अभियान को शुरू करेंगे। हमारे कई लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने इस स्वच्छता के अभियान की शुरुआत की। हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष अवस्थी जी से लेकर इन सब लोगों ने भी अभियान शुरू किया है। और मैं आप सब लोगों से आज अपील करना चाहता हूं कि 23, 24, 25 फरवरी को जब दुनिया भर के लोग G20 देशों की बैठकें यहां पर होंगी, तो लोगों को लगना चाहिए कि भारत का, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर खजुराहो बन करके खड़ा है। ये आम जनता को इसमें अपनी सहभागिता करने की जरूरत है। इसको ग्रीन खजुराहो बनाने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी का जो सवाल है, आज एक फ्लाइट हमारी दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से बनारस, ये तो रोज कनेक्ट हुई है। मैंने अभी प्रयास शुरू किए हैं कि जो अभी मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के इतिहास में महामहिम मंगू भाई जी को मैं बताना चाहता हूं कि 5 पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किए हैं, उनमें से 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो के अंदर जल्दी ही उनका उद्घाटन होने वाला है। ये बुंदेलखंड के नौजवान भी उड़ान भर के पायलट बनने का जो सपना है, जो हमको दूसरे देशों में जाना पड़ता था, वो इसी क्षेत्र के बुंदेलखंड के नौजवान भी अब अपने खजुराहो के एयरपोर्ट पर पायलट बन करके उड़ान भर सकते हैं। तो दूसरी ओर मैंने अभी बात की उदयपुर से लेकर अपने बंगाल के अंदर कलकत्ता से कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, इसके बारे में भी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय एविएशन मिनिस्टर और जो सक्षम लोग हैं उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया है, और इस दिशा में मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही फ्लाइट कनेक्टिविटी और भी शहरों से कैसे बने, इसके लगातार मैं भी अपने संबंधों से लेकर जो प्रयास मुझे करने चाहिए, मैं आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से ये करने का प्रयास हम लगातार इस काम में जुटे हैं।